बोलते हैं प्रोनाउन के। आज हम समझेंगे प्रोनाउन केजेस चार्ट को। आज हम समझेंगे प्रोनाउन केजेस चार्ट को के बारे में। हम समझेंगे पर्सन, सब्जेक्टिव नाउन केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पर्सन से, ठीक है। फिर होता है सब्जेक्टिव केस, फिर होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सन में होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई होता है, वी होता है। आई होता है, वी होता है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? आई का तो बनता है मी और वी का बनता है अस, ठीक है। सेकेंड पर्सन की अगर बात करें तो सेकेंड पर्सन होता है हमारा यू, और सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव जो बनता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो भी सेम यू ही बनता है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, अन्य पुरुष। और ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का बनता है ईट ही सेम जैसा रहेगा, और दे का बनता है देम, ठीक है। अब इनका यूज कैसे होता है, अब हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे होता है, इन सब का यूज कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं यूज यहाँ इसका यूज मैं बताती हूँ आपको। यूज मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस से। सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, क्या करती हूँ? पढ़ाती हूँ। आई टीच, आई टीच, मैं क्या करती हूँ? पढ़ाती हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है? आई। क्या है हमारा सब्जेक्ट? आई। हम सीखते हैं, हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं। तो वी लर्न, हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं। हमारा सब्जेक्टिव केस कहाँ है? स्टार्टिंग में। आई और वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमने देखा। अब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लाएंगे? तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में हम ऐसे लाएंगे कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, किसे पढ़ाती हूँ? तुम्हें पढ़ाती हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव पर्सन ऐसे बनेगा, आई टीच, आई टीच यू, आई टीच यू। मैं किसे पढ़ा रही हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तुम्हें मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है मेरे काम का, वो किसके ऊपर पड़ रहा है? तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, मतलब यू, मतलब ये यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, किससे पढ़ाते हो? मुझे, मतलब काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मेरे ऊपर। तो यू टीच मी, टीच मी। आई का क्या बना? मी, जो मैंने अभी आपको बताया था। आई का क्या बनेगा? मी, आई का मी, ठीक है। यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यू टीच मी। तो जहां पर काम का दबाव, प्रभाव, इफेक्ट जिसके ऊपर पड़े वो ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ हमारा यू, मी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और कुछ उदाहरण से मैं करती हूँ। वह हमें पढ़ाते हैं, वह हमें पढ़ाते हैं, नहीं, वह हमें पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है। तो ही मतलब वह हमें क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। ही हमें पढ़ा रहा है। टीच ही टीच अस, क्या कर रहा है? वो हमें पढ़ाता है। किसे पढ़ा रहा है? हमें, हमें मतलब अस यानी हमें, मतलब ये हमारे वी का, ये हमारे वी का ये सब्जेक्ट है, और ये
ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में। उसके बाद है आई और वी का हो गया, उसके आई और वी का हो गया, मी अस का हो गया, यू का हो गया। अब मैं का सेंटेंस ऐसे भी बनेगा, ऐसे बनेगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। मैं किसे पढ़ा रही हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। शिवाय, शिवाय लव्स हिम, शिवाय लव्स हिम। शिवाय किसे पढ़ा रहा है? शिवाय एक लड़के को पढ़ा रहा है। किसे पढ़ा रहा है? एक लड़के को पढ़ा रहा है। और हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है ही का, वो हिम में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? हिम में। अगर मैं बोलूं कि शिवाय, शिवाय लव्स हर, तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो हमें समझ में आया। पर ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ये हमारे शी का ऑब्जेक्टिव केस है। शी माना लड़की और शिवाय किसी लड़की को प्यार करता है। ठीक है, हर मतलब लड़की और हिम मतलब लड़का। अगर हम बात करें ईट की, ठीक है, ईट की अगर हम बात करें तो ईट का जो सेंटेंस है वो एक सिंपल सेंटेंस है। ईट का ईट ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि इट इट इज अ डॉग, मैंने कहा इट इज अ डॉग। ठीक है, इट इज हर डॉग। यह क्या है? एक कुत्ता है। क्या है? एक कुत्ता है। ठीक है, ये क्या है? एक कुत्ता है। इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इट इज अ डॉग। हाँ, मैंने कहा कि इट इज अ डॉग, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस में आया। ये इट हमारा सब्जेक्टिव केस में आया। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आई लाइक इट, आई लाइक इट, मैंने कहा आई लाइक इट, आई लाइक इट। अब ये इट जो आया ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आया। मतलब इट इट सेम है, पर अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो ये सब्जेक्टिव केस में है, और अगर ये इस तरफ आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। अगर ये करता है तो ये सब्जेक्टिव है, और अगर कर्म का असर इसके ऊपर हो रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव है, इट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देम की। ठीक है, देम, दे की, दे की बात करें अगर हम बात करें दे की। मैंने कहा कि दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, मैंने कहा दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद निकल रहा है कि वे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, ये दे के साथ इस तरह से यूज हुआ। अब यहाँ पर ये हमारा जो दे है ये किस रूप में यूज हुआ? सब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्टिव केस में। अगर हम इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, अगर हम इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये हमारा आएगा देम। ठीक है, ये हमारा आएगा देम। अब मैं इसका एक सेंटेंस बनाती हूँ कि आई सा देम, I saw them yesterday. Yesterday. I saw them yesterday. ठीक है, yesterday। मैंने मैंने कल उन्हें उन्हें देखा, मैंने कल उन्हें देखा। तो जो हमारा देम है, जो दे था बहुत सारे लोगों के लिए, वो हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ? देम में। मैंने कल उन्हें देखा, ये यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। किसमें यूज हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में।
इसके कुछ और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें अंदर बुलाओ। तो कॉल हिम, सॉरी कॉल देम इनसाइड, कॉल देम इनसाइड। मैंने कहा कि उन्हें अंदर बुलाओ, कॉल देम इनसाइड। यहाँ पर हमारा देम ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है मतलब कि काम का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर है, देम पर। बुला किसे रहे हैं हम, देम को, ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ, ठीक है। फिर मैंने कहा एक और सेंटेंस, आई नो देम, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं किसे जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। तो आई नो देम, यहाँ पर भी हमारा देम ऑब्जेक्टिव केस में आया, आई हमारा सब्जेक्टिव केस में आया, ठीक है। तो आपको देम का कंफ्यूजन भी क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस में करवा देती हूँ, एक और सेंटेंस करवा देती हूँ कि शिवाई is playing, शिवाई is playing with them, ठीक है। शिवाई किसके साथ खेल रहा है, शिवाई खेल रहा है, तो किसके साथ खेल रहा है, शिवाई उनके साथ खेल रहा है, किनके साथ खेल रहा है, उनके साथ, देम के साथ खेल रहा है। मतलब किसके साथ, प्रेशर किस पे आया, देम के ऊपर, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मतलब देम वाले सेंटेंस है वो क्लियर हो ही गए होंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इट इज अ डॉग, इट इज अ बॉल, इट इज अ पेन, है ना, इट इज अ ये, इट इज अ वो, इट इज अ रेनिंग टुडे, है ना। जैसे इट सब्जेक्टिव केस में आता है तो सामने आता है ना, उसके साथ जो है सामने आता है। फिर अगर ये इट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो एक तो मैंने आपको कहा कि आई लाइक इट, आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करती हूँ, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कीप इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रखा रहने दो, टेबल पर, इसे टेबल पर रखा रहने दो, ठीक है। तो ईट कहाँ आया हमारा, फर्स्ट में आया नहीं, इसके ऊपर, इसे मतलब इस चीज को टेबल के ऊपर रखा रहने दो, ये हमारी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद मैंने कहा कि आई बॉट इट, आई बॉट इट, आई बॉट इट yesterday, आई बॉट इट yesterday, ठीक है। आई बॉट इट yesterday, मैंने इसे कल खरीदा, क्या किया, मैंने इसे कल खरीदा। तो ये जो ईट है यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। उसके बाद है डोंट टच इट, डोंट टच इट, ये ईट ही लास्ट में आया, समझ में आया आपको ईट का। अब हमने इट का सीख लिया, हमने दे का सीख लिया, हमने देम का सीख लिया। हम सीखेंगे अब हर के बारे में, क्या सीखेंगे हम, हर के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने सॉरी हिम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम हिम के बारे में सीखेंगे। हिम मतलब लड़के की बात हो रही, मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय। तो ये ही जो क्या है, ही क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ही इज अ बॉय। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। ही इज कॉलिंग शिवाय। ही इज कॉलिंग शिवाय मतलब वह शिवाय को क्या कर रहा है, बुला रहा है। यह जो है ये शिवाय को बुला रहा है। अब शिवाय को बुला रहा है, ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, कि शिवाय इज कॉलिंग हिम, ये हमारी ही का ऑब्जेक्टिव केस है। शिवाय किसे बुला रहा है, शिवाय उसे बुला रहा है। वह शिवाय को बुला रहा है और वह शिवाय उसे बुला रहा है। हिम यानी उसे बुला रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आई गेव हिम यानी उससे, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। आई गेव हिम यानी उससे मैंने एक पेन दिया, ऑब्जेक्टिव केस। यू बीट हिम, तुमने उसे पीटा। क्या किया, यू बीट हिम, तुमने उसे पीटा, उससे ऑब्जेक्टिव केस को पीटा। समझ में आया आप लोगों को। बीट हिम। आई सा हिम इन द मार्केट, अब मैंने उसको देखा, कहाँ देखा, मार्केट। किसे देखा, हिम को। आई सा हिम इन द मार्केट। आई सा हिम इन द मार्केट, मैंने उसको कहाँ देखा, उसे कहाँ देखा, मार्केट में देखा। तो आपको हिंदी समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और सब्जेक्टिव केस क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें हर की, हर मतलब लड़की, तो शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल। ठीक है, वह क्या है, एक लड़की है। शी इज अ गर्ल। ये सी हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। शी इज अ गर्ल। शी ड्रिंक वाटर, वह पानी पीती है। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हर। ये शी का यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर, है ना, उसकी सुनो। ठीक है, लिसन टू हर, उसकी सुनो। आया हर, हर। लिसन टू हर। टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा। टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। ठीक है, तो टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। यहाँ आपका हर कंफ्यूजन भी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के जो ऑब्जेक्टिव केस में जो चेंज होता है, तो मैंने आपको भी बताया कि आई का जो मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है। ठीक है, उसके बाद ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, है ना। यहाँ तक आपको मुझे लगता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का जो
जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा और उसके सेंटेंस कैसे यूज होते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बाद इस चार्ट के अंदर एक होता है पजेसिव केस और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। तो पहले हम पजेसिव केस को समझेंगे, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव केस को समझेंगे। तो जो हमारा पजेसिव केस होता है, जो हमारा पजेसिव केस होता है, जो हमारा पजेसिव सॉरी पजे पजेसिव 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 केस होता है, उसमें दो तरह की चीजें होती है। कौन कौन सी दो तरह की चीजें? एक होता है हमारा माई और एक होता है हमारा माइन। ठीक है, एक होता है हमारा ओवर और एक होता है ओवर्स। ठीक है, हमारा ही है, हमारा ही है, योर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका योर्स, योर्स। ये आपका होगा यहाँ पे हिम का हो जाएगा हिज। लड़के के लिए जो हम हिम लगाते थे उसका यहाँ पोजीशन हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, पोजीशन हो जाएगा हिज, पोजीशन हो जाएगा हिज। पहले हम इतने को समझ लेते हैं, नहीं हिज, उसके बाद लड़की के कहाँ थे? दिस इज हर साड़ी। ठीक है, दिस इज हर साड़ी। मैंने कहा कि यह उसकी साड़ी है, किसी महिला की साड़ी है, और इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दिस साड़ी। दिस साड़ी इज हर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हर्स। क्या हुआ? हर्स। ठीक है, ये हो गया हिज का भी और हर का भी। अब हम बात करेंगे देयर की। ठीक है, देयर की। दिस इज देयर हाउस। दिस इज देयर हाउस। मैंने कहा कि यह उनका घर है। किसका घर है? उनका घर है। और इसको जब मैं चेंज करूंगी तो दिस हाउस इज देयर्स। ठीक है, देयर्स। ओके, देयर्स। अब हम यूज करेंगे इट का, इट्स का। ठीक है, यहाँ हमारा इट्स आया। अब इसका जो है बहुत ही अलग तरीके से यूज होता है। इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे यूज होता है। दिस इज अ मोबाइल। ठीक है, दिस इज अ मोबाइल। दिस इज अ मोबाइल। मोबाइल, मैंने कहा कि दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। और इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज ऐसे होता है कि इट्स, ठीक है, इट्स स्क्रीन इज बिग। इसका यूज इस तरह से होता है, इसकी। ठीक है, ये एक नेगेटिव मतलब निर्जीव वस्तु के लिए आता है। दिस इज अ मोबाइल एंड इट्स स्क्रीन इज अ बिग। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई लाइक दिस हाउस। मुझे यह घर पसंद है। आई लाइक दिस हाउस, मुझे यह घर पसंद है। ठीक है, बट इट्स डोर इज स्मॉल। मुझे यह घर पसंद है, बट इट्स डोर इज स्मॉल। ठीक है, ये इस तरह से इट्स का यूज होता है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? पजेसिव, पजेसिव। अब इसके बाद है एक पजेसिव केस के बाद आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव केस। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस में भी दो चीजें होती है, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल।
देखो यहाँ हम यूज करेंगे माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद। माई सेल्फ, मैं खुद करता हूँ किसी काम को, मैं स्वयं करता हूँ किसी काम को। लेकिन अगर मैं स्वयं किसी काम को कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन हम सब किसी काम को कर रहे हैं, हम सब मिलकर किसी को करेंगे तो हम आ जाएंगे ओवर सेल्फिश। क्या हो जाएगा? ओवर सेल्फिश। हम सब मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो हो जाएगा योर सेल्फिश। अगर तुम किसी काम को करते हो तो यूर यूर सेल्फ, यूर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ। किसी काम को करते हो तो योर सेल्फ, और बहुत सारे मिलकर किसी काम को करते हैं तो योर सेल्फिश, योर सेल्फिश। ठीक है, योर सेल्फिश। उसके बाद है एक होता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, उसके लिए हम बहुवचन बनाने के लिए देम सेल्फिश का यूज करते हैं। ठीक है, देम सेल्फ, सेल्फिश का। और अगर हम हर सेल्फ की बात करें, हर सेल्फ की बात करें तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे देन सेल्फिश का। इसका यूज करेंगे देन सेल्फिश का। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो कंफ्यूज मत होइए, मैं इसके आपको सेंटेंस करवा देती हूँ, इससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर कैसे होगी तो देखते हैं क्लियर कैसे होगी। यहाँ पर क्लियर ऐसे होगा आपको। मैंने कहा मैं यह काम खुद करूंगा। ठीक है, मैं यह काम खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा इस काम को। तो मैं खुद करूंगा इस काम को। आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद करूंगी, स्वयं करूंगी। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई कुक्ड दिस फूड माई सेल्फ, मैंने स्वयं ने खाना पकाया। आई कुक्ड यानी मैंने पकाया। आई कुक्ड, आई कुक्ड दिस फूड, यह खाना। आई कुक्ड दिस फूड, आई कुक्ड दिस फूड माई सेल्फ, माई। जब मैं कोई स्वयं खुद काम कर रही हूँ तो मैं माई सेल्फ का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी? माई सेल्फ। और ये लास्ट में ही आता है, समझ लीजिए। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं यह काम खुद करूंगी, मैंने खाना खुद पकाया है तो आई कुक दिस फूड माई सेल्फ, आई कुक दिस फूड माई सेल्फ। फिर एक और सेंटेंस आ जाएगा। आई 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 वॉश्ड, आई वॉश्ड माई क्लॉथ, I washed my clothes myself, myself. I washed my clothes myself. मैंने अपने कपड़े खुद धोए हैं, स्वयं मैंने खुद अपने कपड़े को धोया है। ठीक है, खुद धोया है, ये माई सेल्फ आ गया। आपको माई सेल्फ का फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखते हैं ओवर सेल्फिश। ओवर सेल्फिश, अब अगर मैं ये बोलूं, हम सब हमारे किचन को साफ करते हैं। हम सब मतलब हम बहुत सारे मिलकर हम हमारे किचन को हम खुद साफ करते हैं। हम हमारे किचन को हम खुद साफ करते हैं तो इसका आ जाएगा वी क्लीन, यानी हम साफ करते हैं। हम किसको साफ करते हैं? किचन को साफ करते हैं। क्लीन द किचन, क्लीन द किचन। खुद यानी स्वयं, हम स्वयं हमारे किचन को साफ करते हैं। ओवर सेल्फिश। ठीक है, ओवर सेल्फिश, ओवर सेल्फिश। हम खुद हमारे किचन को साफ करते हैं तो ओवर सेल्फिश मतलब हम सब खुद स्वयं मिलकर किचन को साफ करते हैं। यहाँ पर एक चीज सेम है, हम खुद और स्वयं जो है वो स्वयं हिंदी में स्वयं खुद रहेगा, लेकिन इंग्लिश में उसका जो
जो मीनिंग है और जो सेंस है वो अलग हो जाएगा, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ स्वयं और खुद ही रहेगा। यहाँ पर वी है तो हमको समझ में आ रहा है बहुवचन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जब हम माई सेल्फ था तो अकेले की बात, खुद की बात हो रही थी, अकेले की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वी विल वी विल चेक वी विल चेक द रिजल्ट we will check the result we will check the result over service over service over service we check the result over service। तो हम हम जो रिजल्ट है वो खुद चेक करेंगे। हम रिजल्ट चेक खुद करेंगे। हम रिजल्ट चेक खुद करेंगे। ठीक है, खुद करेंगे मतलब हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं योर सेल्फ और योर सेल्फ का सेंटेंस। योर सेल्फ एंड योर सेल्फ का सेंटेंस। तुम इसे खुद करो। डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ। ठीक है, क्या करो? तुम खुद इसे करो। इसे करो, तुम खुद इसे करो। डू इट योर सेल्फ। ठीक है, खुद से करो, खुद से करो। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद है इन इन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। योर सेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन दो, खुद को परिचय दो, खुद का परिचय स्वयं दो। तुम स्वयं खुद का परिचय दो। ठीक है, अगर हम इसको हम बहुवचन में चेंज करते हैं तो इसका हो जाएगा सिंपल सा, डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ। आप स्वयं इसे करो, मतलब आप सब इसे स्वयं करो। ठीक है, एंजॉय योर सेल्फ, खुद मजे करो सब मिलकर। एंजॉय योर सेल्फ। योर सेल्फ। एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, एंजॉय योर सेल्फ मतलब खुद सब मिलकर मजे करो। तुम खुद मजे करो, सब बहुत सारों की बात हो रही। लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखो। तुम आप खुद को देखो। लुक एट लुक एट लुक एट योर सेल्फ। लुक एट योर सेल्फ। ठीक है, तो योर सेल्फ भी समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो ही डिड इट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हिमसेल्फ, उसने यह खुद किया, स्वयं किया। उसने यह खुद किया, स्वयं किया। ठीक है, उसने खाना पकाया। ही कुक्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं पकाया। ठीक है, उसने स्वयं खुद पकाया। ठीक है, उसके बाद हर सेल्फ की अगर हम बात करें तो शी डिड इट herself। शी डिड इट herself। ठीक है, शी डिड इट herself, उसने खुद यह किया, लड़की ने खुद ही किया। और वही सेम शी कुक्ड herself, उसने खुद खाना पकाया। कुक्ड herself, उसने खुद खाना पकाया। ठीक है, खुद खाना पकाया। अब हम बात करते हैं दे की। ठीक है, दे की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों ने दे डिड इट themselves।
themselves, themselves, ठीक है। they did it themselves मतलब उन्होंने स्वयं ने यह किया, ठीक है, उन्होंने स्वयं ने यह किया। अब ये तो समझ में आ ही गया, लेकिन मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो नाम आ जाए, ही शीट ना आए और दो नाम आ जाए, जैसे मैंने बोला कि राधा एंड मीरा, राधा एंड मीरा, ठीक है, दोनों ने खाना पकाया, तो हम क्या करेंगे, राधा एंड मीरा कुक्ड फूड, ठीक, कुक्ड फूड themselves, कुक्ड फूड themselves मतलब राधा और मीरा ने स्वयं ने, दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों की बात हो रही, डैम की बात हो रही, डैम मतलब वे तो themselves हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बहुत मतलब डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है पजेसिव प्रोनाउन केजेस चार्ट के बारे में। तो आज हमारा जो प्रोनाउन केजेस चार्ट था वो आज क्लियर हो गया है। तो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट। थैंक यू।